तो झारखंड के विभिन्न भागों में 40 से अधिक हस्तशिल्पों का निर्माण किया जाता है। ये हस्तशिल्प जैसे कि आपका टेराकोटा हो गया, तसर प्रिंट हो गया, ढोकरा प्रिंट हो गया, अगरबत्ती बनाना, बांस के उत्पाद, चर्म शिल्प, चित्रकला, जनजातीय आभूषण, पिपली, ये सभी है। तो आपको ये सभी नाम याद नहीं रखना है, ना ही ये 40 से अधिक ये शब्द याद रखना है। अगर हम लोग हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केंद्रों की बात करें तो हजारीबाग, पलामू, धनबाद, रांची, दुमका, देवघर जिले, ये सभी में प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था की गई है। इसे भी आप लोग को याद नहीं रखना, आपको ये चीज़ याद रखना है, छोटा नागपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा एवं बुनकर संस्था, छोटा नागपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा एवं बुनकर संस्था जो है रांची की इरवा में स्थापना की गई है 1911 में। ये आपको याद रखना है कि 1911 में रांची के इरवा में छोटा नागपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा एवं बुनकर संस्था की स्थापना की गई है। इरवा में आपका एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि सिल्क के लिए फेमस है रांची का इरवा। सिल्क पार्क के लिए रांची का इरवा फेमस है और यहीं पे 1911 में छोटा नागपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा एवं बुनकर संस्था का गठन किया गया है। और फिर 2017 में आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। माटी कला बोर्ड मिट्टी से निर्मित वस्तुओं के प्रोत्साहन के लिए या फिर मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के लिए 2017 में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। तो 2017 में माटी कला बोर्ड और 1911 में हस्तकरघा एवं बुनकर संस्था। और राज्य के बुनकरों एवं शिल्पकारों को समुचित प्रशिक्षण देने के लिए, मतलब ट्रेनिंग देने के लिए, राष्ट्रीय डिज़ाइन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के सहयोग से रांची में क्राफ्ट एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि रांची में जो क्राफ्ट एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है वो किसके सहयोग से बनाई गई है, तो राष्ट्रीय डिज़ाइन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के सहयोग से बनाई गई है। और किस लिए बनाई गई है, तो क्राफ्ट एंड डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ कि बुनकर और शिल्पकार जो है जो काम करते हैं वही आर्ट एंड क्राफ्ट और डिज़ाइन के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं को प्रशिक्षण देने के लिए रांची में क्राफ्ट एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है राष्ट्रीय डिज़ाइन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के सहयोग से। और फिर आता है आपका सीडेक की सहायता से रांची, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला खरसावां व लातेहार में डिज़ाइन के क्षेत्र में कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण की सुविधा प्रारंभ की जाने की प्रस्तावित है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका छोटा नागपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर संस्था इरवा वाला हो गया, माटी कला बोर्ड हो गया और क्राफ्ट एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है उसको हम लोग देखते हैं और अगर याद रखने लायक होगा तो उसे याद रखेंगे और अगर नहीं याद रखने लायक होगा तो उसे छोड़ देंगे। अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की बात करें तो राज्य में कारखानों की, मतलब उद्योगों की जो संख्या में वृद्धि हुई है वह 0.6% वृद्धि हुई, जबकि अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो ये वृद्धि 1.7% है। मतलब हमारा झारखंड जो है स्लो प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो 0.6% की वृद्धि दर यहाँ पे देखी गई है। अगर कारखानों की संख्या के आधार पर बात करें तो झारखंड का स्थान 20वां है। अगर अस्थायी पूंजी के आधार पर बात करें तो 13वां है। अगर कार्यरत श्रमिकों की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, कार्यरत श्रमिकों के आधार पर तो 17वां स्थान है और उत्पादन के आधार पर 16वां स्थान है। मतलब उत्पादन के आधार पर 16 और कार्यरत श्रमिक के आधार पर 17 और कारखानों की संख्या के आधार पर 20वां। और कितना इंक्रीज किया है तो 0.6% की वृद्धि हुई है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, व्यापार सुगमता सूचकांक 2019 में भारत में जो है झारखंड 5वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि 2018 में 4थे स्थान पर था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार सुगमता सूचकांक जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें झारखंड का जो स्थान है वो 5वां है। झारखंड में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। इसको जरूर याद रखिएगा, एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन है, झारखंड है। और यहाँ पे
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का भी गठन किया गया है, जो देश का पहला और एकमात्र राज्य है जहां पर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का गठन किया गया है। गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह एक सरकारी कंपनी है जो रांची के अरगोड़ा में 1969 को मेरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट के नाम से स्थापित किया गया था और 1988 में इसका नाम बदल करके मेरीन डीजल इंजन प्लांट कर दिया गया था। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, आप खाली ये याद रखिएगा कि ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर टाटा रोबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड की स्थापना जो है वो 1962 को की गई थी, इसको याद रखिए। और ये इसका भी डेट याद रखिए आप लोग। मेरीन डीजल इंजन प्लांट का जो स्थापना है वो आपका 1969 में किया गया था और नाम परिवर्तन 1988 में किया गया था। 1969 में मरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी और 1988 में मरीन डीजल इंजन प्लांट का जो है वो नाम बदला गया था, प्रोजेक्ट की जगह प्लांट कर दिया गया था। और 1962 में आपका टाटा रोबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1962 में। और ये क्राफ्ट एंड डिज़ाइन वाला तो पढ़ लिए कि ये आपका राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित की गई है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, 196 किलोमीटर। कैसा? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि आपका अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का है। 196 किलोमीटर मार्ग जो है वो झारखंड से होकर के गुजरता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना किलोमीटर झारखंड राज्य से होकर के गुजरता है, तो 196 किलोमीटर। और किसके द्वारा विकसित किया जाता है, तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और हजारीबाग के बरही को इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के ग्रोथ सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। बरही जो है वो कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए भी फेमस है और हजारीबाग का बरही जो है वो आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के ग्रोथ सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। रांची में जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ सेंट्रल शब्द आ जाएगा अब ध्यान रखिएगा कि वो उसका ज़्यादा चांस है रांची में ही रहने का। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना रांची में की गई है। देवघर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है और 150 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क से देवघर में जो है वो बाबा बैजनाथ धाम का मंदिर है और वहाँ पे श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या में जाती है और उनको प्रसाद लाने के लिए प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लास्टिक पार्क की स्थापना जो है आपका देवघर में किया गया है 150 एकड़ भूमि में और 120 करोड़ की लागत लगी है इसमें। और इसके स्थापना के साथ साथ यहाँ भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जानी है। देखिए, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हो चुकी है, कहाँ पे? रांची में। और एक प्रस्तावित है जो कहाँ खोली जानी है, तो देवघर में। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बात करें या फिर IT के क्षेत्र में बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, तो आदित्यपुर जो कि जमशेदपुर में है, एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आपको बहुत इतने लाइन्स याद नहीं रखने, सिर्फ याद रखना है कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का नाम आया है तो आदित्यपुर हो जाएगा, प्लास्टिक का नाम आया है तो आपका देवघर हो जाएगा। और 1945 में धनबाद में केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान 1945 में धनबाद में केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान का स्थापना किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा इसको, ये सब हम लोग फिर से पढ़ेंगे बाद में भी। तो 1945 में धनबाद में केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान की स्थापना की गई है। और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो अर्बन डेवलपमेंट तो इसमें आ जाएगा रांची, और रांची का ही भी अशोकनगर। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो क्षेत्रीय कार्यालय
है वो रांची के अशोकनगर में स्थित है। और रांची का हरमू में वेदांता लिमिटेड का कार्यालय अवस्थित है। और डालमिया भारत सीमेंट का कार्यालय जो है रांची के हवाई नगर और बोकारो के बालीडीह में है। भारत के कुल इस्पात का झारखंड जो है 25.5% उत्पादित करता है। तो ये इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको जरूर याद रखिए। और छोटा नागपुर पठार पर भिलाई औद्योगिक कस्बा अवस्थित है, जिसको खनिजों का गोदाम कहा जाता है। तो जब भी खनिज का गोदाम, खनिज का भंडार, रत्नगर्भा ये सब नाम आए तो याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार का नाम होगा। और यहाँ पे भिलाई औद्योगिक कस्बा, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ का एक शहर है, तो उसी के नाम पर है भिलाई औद्योगिक कस्बा। और ये जो है इसको खनिजों का गोदाम कहा जाता है। चिरकुंडा औद्योगिक क्षेत्र शहर जो कि आपका धनबाद में है, यहाँ पे बहुत सघन औद्योगिक क्षेत्र है। तो 25 किलोमीटर के दायरे में 250 से अधिक उद्योग स्थापित किए गए हैं। मात्र 25 किलोमीटर के दायरे में 250 से अधिक उद्योग स्थापित है। तो इसलिए चिरकुंडा औद्योगिक शहर जो है धनबाद में है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यह एक सघन औद्योगिक संकुल के रूप में फेमस है। और झारखंड राज्य में कुल 12 जिला उद्योग केंद्र है। 24 जिला है और कितने उद्योग है? 12 जिला उद्योग केंद्र है। तो यह वीडियो आपका समाप्त होता है। और इसके बाद आपका एक वीडियो जो है वो परिवहन से रिलेटेड होगा, एक आपका संचार से, और एक वीडियो जो है आपका ताप विद्युत गृहों से होगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे योजनाएं, मतलब। और 4 वीडियो में ये चैप्टर आपका, ये जो झारखंड का इकोनॉमिक्स है, ये आपका पूर्ण रूप से ख़त्म कर लिया जाएगा। और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के मंडे तक या फिर ट्यूसडे तक आपको इकोनॉमिक्स के सभी वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।